हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया। लेकिन अब ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कुछ कहानियाँ इतनी अजीब और अनबिलीवेबल है कि मानना लगभग असंभव है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे 10 घटनाएं जो किस्मत पर सवाल उठाती है और दिखाती है कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है। टाइटैनिक और फ्यूटिलिटी बुक का कनेक्शन। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नाम की एक नॉवेल लिखी थी, जिसको बाद में द रेक ऑफ टाइटन कर दिया गया था। इस बुक में एक कभी ना डूबने वाले जहाज़ के बारे में बताया गया था, जो एक आइसबर्ग से टकराकर अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया, जिसके अंदर कई लोगों की मौत हो जाती है। और ये दुर्घटना टाइटैनिक से बेहद मिलती जुलती है, जो 14 साल बाद 1912 को हुआ था। दोनों अपने वक्त के सबसे बड़े शिप थे। उनमें पैसेंजर्स की मात्रा भी सेम थी। दोनों की दुर्घटना भी इसीलिए हुई क्योंकि आगे का दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों में लाइफ बोट्स की कमी जैसी समस्या थी। मार्क ट्वेन और हेलीज कॉमेट। मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था, उसी साल जब हेलीज नाम का धूमकेतु दिखाई दिया था। मार्क ट्वेन ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु उसी धूमकेतु के वापस आने पर होगी। उनका मानना था कि दोनों साथ आए थे तो वापस भी दोनों साथ ही जाएंगे। उनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1910 को हुआ, बस एक दिन बाद जब हेली का धूमकेतु फिर से दिखाई दिया। उनकी भविष्यवाणी को उन्होंने सच साबित किया। हूवर डैम के वर्कर्स की कहानी। हूवर डैम के निर्माण के दौरान 20 दिसंबर 1922 को एक आदमी जिसका नाम J.G. टियारनी था, डैम के मेंटेनेंस का काम करते समय मर गया था। ठीक 13 साल बाद 20 दिसंबर 1935 को पैट्रिक टियरनी भी डैम के मेंटेनेंस के दौरान मर गया। वो दोनों एक दूसरे के बाप और बेटे थे। वो दोनों कंस्ट्रक्शन के दौरान रिकॉर्ड किए गए पहले और आखिरी डेथ रिकॉर्ड है। ये एक स्ट्रेंज टाइमिंग फादर और सन के डेथ का कनेक्शन था। दो जुड़वा भाइयों को जन्म के बाद अलग कर दिया गया। प्रकृति और परवरिश की इस अद्भुत कहानी में एक जैसे दो जुड़वा भाइयों को जन्म के समय अलग कर दिया गया और अलग अलग परिवारों द्वारा गोद लिया गया। एक दूसरे को जाने बिना उन्होंने एक जैसा जीवन बिताया। दोनों का नाम जिम था। दोनों ने लिंडा नाम की लड़की से शादी की और दोनों ने तलाक लिया। फिर बेटी नाम की महिला से उन्होंने दूसरी शादी की। दोनों के बेटे का नाम भी जेम्स था। दोनों सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते थे। दोनों की हॉबीज़ भी सेम थी। जब 30 साल बाद एक दूसरे से मिले तो बहुत हैरान हो गए कि उनकी लाइफ कितनी सिमिलर थी। एक ही गोली से दो लोगों का दो अलग समय पे मौत होना। 19वीं सदी में एक्सीडेंटली एक आदमी को गलती से गोली मार दी गई थी और उसकी मौत हो गई थी। गोली उसके शरीर से निकलकर दीवार में जा अटकी। कई साल बाद उसी स्थान पर उसके भाई की भी उसी गोली से मौत हो गई, जब वो दीवार से निकलकर उस पर गिर गई। गोली कई सालों तक घर की दीवार में फंसी रही और बाद में निकलकर एक और जान ले ली। एक ही गोली से अलग अलग समय पर दो लोगों की जान लेना एक अजीबोगरीब घटना है और ये इतिहास के सबसे विचित्र घटनाओं में से एक है। जेम्स डीन्स की श्रापित कार। 1955 में जेम्स डीन्स की दुखद मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई, जो पोर्श 550 स्पीडर थी। एक्सीडेंट के बाद कार पर काला साया मंडराने लगा। बचे हुए कार के पुर्जों को दूसरी कार के साथ उपयोग में लाया गया तो उन कार्स के साथ भी अजीब दुर्घटनाएं होने लगी। उसका इंजन जिस कार में लगाया गया उसका भी एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ। ये श्रापित कार अपने हर इस्तेमाल के बाद होने वाली दुर्घटना के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स का कोइंसिडेंस। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सैनिक हेनरी टेंडी ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी, जो बाद में एडोल्फ हिटलर बना। टेंडी ब्रिटिश सेना के सबसे सजाए गए सैनिकों में से एक को कभी पता नहीं चला कि जिस व्यक्ति की जान उसने बचाई थी वो इतिहास का सबसे डेंजरस पॉलिटिशियन बनेगा।
एजर एलन की शिपरेक की कहानी और उनका प्रेडिक्शन। 1838 में एजर एलन पोई ने द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन नाम से एक कहानी लिखी, जिसमें एक जहाज़ के डूबने के बाद भूख से बेहाल होकर कैबिन क्रू, एक लड़का जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था, उसको खा जाते हैं। और फिर कुछ साल बाद 1884 में एक वास्तविक जहाज़ मिग्नेटे डूब गया था और बचे हुए लोगों ने एक हफ्ते तक भूखे रहने के बाद एक लड़के को मारकर खा लिया, जिसका नाम कोइंसिडेंटली रिचर्ड पार्कर था। मिस्टर पोई की ये काल्पनिक कहानी और वास्तविक घटना के बीच ये कहानी अद्भुत है। कॉन्स्टेंटिनोपल में बाइजेंटाइन सोल्जर का एस्केप। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन की घेराबंदी के दौरान एक बाइजेंटाइन सोल्जर शहर की दीवारों के भीतर एक कमरे में फंस गया और चमत्कारिक रूप से बचा रहा और हफ्तों तक छिपा रहा, जबकि शहर को बर्बाद कर दिया गया था। आखिरकार वो जैसे तैसे करके बाहर आया तो उसने देखा कि शहर पूरी तरह से बदल चुका है। ये एक अनबिलीवेबल सर्वाइवल की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिना किसी प्रॉपर मैनेजमेंट के वो छुपा भी रहा और जिंदा बच के बाहर भी आ गया। लिंकन कैनेडी कनेक्शन। एब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के जीवन, हत्या और लेगेसी की समानताएं चौंकाने वाली हैं। दोनों कांग्रेस की पार्टी में ज्वाइन हुए एग्जैक्टली 100 साल के गैप में। लिंकन 1846 में और कैनेडी 1946 में, और दोनों प्रेसिडेंट बने 100 साल के गैप में। लिंकन बने 1860 में और कैनेडी 1960 में, और दोनों की जगह वाइस प्रेसिडेंट ने ले ली और उनका नाम भी जॉनसन था। दोनों की हत्या का दिन भी फ्राइडे था और दोनों को सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। लिंकन को फोर्ड के थिएटर में मारा था और कैनेडी को फोर्ड की कार में। That is it for today guys। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।